मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षियों ने खोला मोर्चा। अखिलेश, ममता, ठाकरे जैसे विरोधियों ने भेजा खत, मगर इस बार कांग्रेस ने मोदी को दे दी बड़ी राहत। केजरीवाल जैसे विरोधियों का कांग्रेस ने नहीं दिया साथ। सिसोदिया के लिए विपक्षी एकता देखकर याद आई मोदी की वो बात। जांच एजेंसी के विरोधियों की देखिए कैसे लगाई थी क्लास। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। ईडी, सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसी तमाम एजेंसियों को आखिर सरकार ने बनाया ही क्यों है? जांच करने के लिए ही तो बनाया है। तो फिर जब भी ये जांच एजेंसियां किसी नेता के ठिकानों पर रेड मारती हैं या उन्हें दबोचती हैं, तो फिर कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां न जाने क्यों इस कदर बौखला जाती हैं कि ऐसा माहौल बनाने लगती हैं जैसे जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसे ये नेता एकदम पाक साफ है और सरकार जबरदस्ती उनके पीछे पड़ी है। अरे भाई, जब आपको पता ही है कि आप पाक साफ हैं, तो फिर इन जांच एजेंसियों से क्यों घबराना? मगर आज के दौर में जब भी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां रेड मारती हैं, तो विपक्ष इस कदर बौखला जाता है। ये आम आदमी पार्टी के विधायक मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत से ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब से नई शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लिया है, तभी से आम आदमी पार्टी के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियां भी बौखला गई हैं। और इसी बौखलाहट में अब तो देश की 8 विपक्षी पार्टियों ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सभी ने मिलकर पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। विपक्षी पार्टियों के इस पत्र में लिखा गया है, पीएम मोदी को विपक्ष का खत। 26 फरवरी 2023 को दिल्ली में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी काफी लंबी कवायद के बाद और बिना कोई सबूत साझा किए की गई। सिसोदिया पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं। इस कार्रवाई से पूरे देश की जनता में रोष है। मनीष सिसोदिया को स्कूल शिक्षा में शानदार बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में सिसोदिया की गिरफ्तारी दुनिया के सामने राजनीतिक साजिश का उदाहरण पेश करती है। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्य भाजपा शासन में खतरे में है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर 9 विपक्षी पार्टियों की ओर से पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में आगे लिखा गया है, 2014 में भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के बाद अब तक जिन नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मामले दर्ज किए हैं, उनसे पूछताछ की है, उन्हें गिरफ्तार किया है या उनके आवासों या परिसरों पर छापेमारी की है, वो ज्यादातर विपक्षी पार्टियों से संबंधित है। रोचक बात यह भी है कि उन नेताओं के खिलाफ जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है जिन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। उदाहरण के लिए पूर्व कांग्रेस नेता और अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने 2014 और 2015 में शारदा चिट फंड मामले में जांच बैठाई थी। हालांकि शर्मा के भाजपा में आने के बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई। चिट्ठी में पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का भी जिक्र किया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि महाराष्ट्र के नारायण राणे समेत कई नेताओं के नाम ऐसे ही उदाहरण पेश करते हैं। सीबीआई की हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के विधायक मनीष सिसोदिया के लिए हमदर्दी जताने वाली ये 8 विपक्षी पार्टियां कौन-कौन हैं, अब जरा ये भी जान लीजिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल, फारूक अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे। इन 8 पार्टियों के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पीएम मोदी को भेजे गए खत पर हस्ताक्षर किया है, क्योंकि वो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वैसे एक बात और आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी को लिखी गई इस चिट्ठी में सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का ही इस पर नाम नहीं है। यानी विपक्ष मोदी को खत लिखकर सरकार पर आरोप लगा रहा है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के खिलाफ इन विपक्षी पार्टियों का साथ देने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना नहीं चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव जैसे नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और ऐसे नेताओं के लिए पीएम मोदी ने यूपी चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो निष्पक्ष संस्थाएं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग
और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए, उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ। ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। पीएम मोदी ने यह बयान उस वक्त दिया था जब यूपी की जनता जनार्दन ने योगी और मोदी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को दोबारा सत्ता सौंपी थी। इसी दौरान कन्नौज के इत्र व्यापारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा था, जिसका समाजवादी पार्टी भी खूब विरोध कर रही थी। इसलिए पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को लताड़ते हुए ये बयान दिया था। बहरहाल, जिस तरह से नई शराब नीति में कथित घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया के समर्थन में एकजुट हुए विपक्षी नेताओं के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने वाले नेताओं के बारे में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं। ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं। किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं। ऐसे में भारत के मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें। इससे समाज भी मजबूत होगा, संप्रदाय भी मजबूत होगा और हर व्यक्ति का भला होगा। और यूपी में हमारी विजय का एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है।